नमस्ते बंधुओं। आज बहुत महत्वपूर्ण विषय पर मैं बात करने जा रहा हूं। आपने कभी किसी प्राइवेट स्कूल को देखा है? बहुत आपने देखे होंगे। अधिकांशतः स्कूलों में, देश के अधिकतर स्कूलों में जो उनके अध्यापक और अध्यापिकाएं होती हैं प्राइवेट स्कूल में, उनका वेतनमान कितना है? किसी का 8,000, किसी का 10,000, किसी का 12,000। अधिकतर स्कूलों की मैं बात कर रहा हूं। यूं तो बहुत से स्कूल हैं वो अच्छा वेतनमान देते हैं, लेकिन अधिकांश की बात हो रही है 8 और 10,000 रुपए। आजकल के बच्चे जूते खरीदते हैं अपने 8-10,000 रुपए में। एक एक ड्रेस जो वो विवाह आदि में डाल करके जाते हैं, उसका रेट आप पूछिए। इस 8, 10, 12,000 रुपए में एक प्राइवेट स्कूल के अध्यापक या अध्यापिका को अपना पूरा खर्च चलाना होता है। उसको इतनी जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है, कमर तोड़ मेहनत करनी पड़ती है सारा दिन। अगर आप उनके शेड्यूल को पूरे को नोट करें तो इतना बर्डन, इतनी चिक उनके ऊपर होती है कि वो इस देश के बच्चों को अतिरिक्त समय देकर के हमारे बच्चों को वो क्या दे पाएंगे। उनके ऊपर तो दबाव होता है, हमेशा दबाव। ये करो, ऐसे ऐसे काम होते हैं, लिस्ट बनाओ, ये करो, वो करो, जिनका कोई मतलब नहीं, जिनका कोई अर्थ नहीं, लेकिन स्कूल का स्टैंडर्ड दिखाना है, इसलिए उनको पिसना पड़ता है। उस 8-10 हजार रुपए में सारा दिन नजर गड़ा करके काम करना पड़ता है, इतना बोलना पड़ता है। आप 1 घंटा बोल करके देखिए, कभी 1 घंटा कंटिन्यू कभी बोल करके देखिए, बोलने से इतना थकता है आदमी। और 6-7 घंटे बिना रुके, 15 मिनट की छुट्टी होती है सभी स्कूलों में, किसी में 20 मिनट की भी हो जाती है। उस 15 मिनट में उसको अपना दोपहर का रिफ्रेशमेंट जिसको बोलते हैं, उसको अपना जलपान करना होता है, भोजन करना होता है। 15-20 मिनट में कोई भोजन कर लेता है क्या? उसको हाथ भी धोने हैं, एक आध बच्चा शिकायत लेके भी उसके पास आएगा, उसको फिर वो खाना जल्दी जल्दी खा लेना, निगल लेना है, फिर उसको कुल्ला करने भी जाना है, 2 मिनट वो बैठना भी चाहता है। इतना बोल करके उसको आराम भी चाहिए। आराम की कोई जरूरत नहीं, उस पर कांटा मार दीजिए। उसको क्लास में 16वें मिनट पे वो क्लास में होना चाहिए, 16वें मिनट पे। और बच्चे नोट करते हैं उस गुरु को जो पिता से भी बड़ा है। बच्चे हमारे माता पिता कोई बात कहें तो उस पर गौर नहीं करते, वही बात टीचर के मुंह से निकलवा दीजिए आप, बच्चे उसकी बात का महत्व को समझेंगे। इतना प्रभाव है गुरु का, अध्यापक का। लेकिन उस गुरु को इतना भी समय नहीं कि वो सम्मान से जी सके। मैं प्राइवेट स्कूल का अध्यापक नहीं हूं, लेकिन उनकी पीड़ा को व्यक्त कर रहा हूं। 8, 10, 12,000 रुपए में अधिकतर स्कूलों की यह हालत है। बंटी बुलेट मोटरसाइकिल पे आता है, 12वीं कक्षा का लड़का बंटी बुलेट मोटरसाइकिल पे जब स्कूल से निकल करके धूल उड़ाता हुआ, और उसी सड़क से उसकी पूजनीय अध्यापिका गुजर रही है, धूल उड़ाता हुआ वो ऐसे करती है। फिर ये हमारे अध्यापकों का सम्मान है इस देश में, क्योंकि अर्थ युग है भाई। आजकल सम्मान का मतलब है उसके जीने का स्टैंडर्ड। सम्मान का ये परिभाषा है आज के जीवन में। बंटी निकलता है, सारे बच्चे कार में आते हैं, गुरुजन की हालत 8-10 हजार रुपए में कार का जुगाड़ कर लेगा। और ये दुनिया का इतना बड़ा आश्चर्य है कि सबकी यूनियन है, और ये इतना बड़ा डिपार्टमेंट है प्राइवेट स्कूल के अध्यापक गण,
इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, उसके बावजूद इसकी कोई यूनियन नहीं है। सड़क पे खड़ा होके अध्यापक अपने अधिकारों के लिए लड़ेगा, ये शोभा देता है? नहीं। अध्यापक अपने अधिकारों के लिए लड़ेगा, बच्चों को क्या सिखाएगा? अध्यापक सिगरेट पिएगा? नहीं। हम उसको सम्मान करते हैं, हम ये स्वीकार करते हैं कि वो हमारे समाज का आदर्श है, और अगर आदर्श है, बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए, तो उसका सम्मान भी करना चाहिए। वो कैसे अपने आप को बचाए, उसकी कोई यूनियन नहीं है। उसकी यूनियन होनी चाहिए। हमको ये जागरूकता समाज में लानी है कि प्राइवेट स्कूल की संगठन होने चाहिए, ताकि वो अपनी मांगों को, इतना शोषण उनका होता है, थोड़े से पैसे में उनसे जो काम लिया जाता है, और बेतुका काम जिसका कोई मतलब नहीं, ये रजिस्टर बनाओ, ये करो, ये करो, ये करो, सिर्फ स्कूल की रेपुटेशन बनाने के लिए। एक बच्चा 40 से 50 हजार रुपया सालाना स्कूल को देता है, एडमिशन फीस भी जोड़ लीजिए, ये मैं सामान्य स्कूल की बात कर रहा हूं। और एक कक्षा में कम से कम 30 बच्चे होते हैं, यूं तो 50 भी होते हैं, 30 ही मान लीजिए, और उनको गुणा करके देखिए कि एक साल का कितना निकलता है। और एक अध्यापक को उसका केवल 10 से 12% मिलता है। जितना वो काम करता है, यानी वो फीस जो आ रही है उसकी वजह से उसका 10-12%, बाकी जो 88% है, 90% है, वो स्कूल मालिक को जाता है। और आज का ये युग है, इसमें कोई पसीजने वाला नहीं है। आपकी हालत को देख करके अगर 2-2 हजार रुपए भी आपकी तनख्वाह हो जाए, इससे भी ज्यादा दुगना आपका शोषण होने लगे समाज में, मैं प्राइवेट स्कूल के अध्यापकों को कह रहा हूं, तो कोई नहीं पसीजेगा, कोई आपकी हालत को देख करके पसीजेगा नहीं। अपना सम्मान और अपना अधिकार आपको खुद बचाना पड़ेगा। एक अध्यापक से हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि कहीं पे भीड़ लगी हुई है, कुर्सियां थोड़ी हैं, किसी कार्यक्रम में थोड़ी सी कुर्सियां हैं, बाकी को खड़ा होना पड़ेगा। आप एक अध्यापक से ये उम्मीद कर सकते हैं क्या कि वो दौड़ के जाएगा और अपने लिए कुर्सी का जुगाड़ करेगा, कुर्सी रोक लेगा अपने लिए? नहीं कर सकते। हम कहेंगे देखो अध्यापक होकर के भी दौड़ के कुर्सी पे बैठा है, कितना स्वार्थी आदमी है। उस पे तो ये बच्चे जो चॉकलेट खाते हुए घूम रहे हैं, इनके लिए वो कुर्सियां हैं। एक खड़ा होएगा, मंचों पे आप देखते हो पट्टी लगी होती है कि यहाँ पे ये बैठेगा, यहाँ पे ये बैठेगा, यहाँ पे ये, उसके नाम के साथ। गुरु जी का स्तर इतना बड़ा नहीं है कि वो वहां बैठेगा, तो वो कहां बैठेगा? वो आगे बैठेगा। चलो भाई, फिर आगे कौन है? कुर्सियों पे भी दौड़ के कुर्सी नहीं पकड़ेगा वो, हर जगह पे कहीं लाइन में खड़ा होना पड़ता है। गुरु जी ये चालाकी नहीं कर सकते कि एडजस्टमेंट करके कहीं बीच में चले आए। हर जगह पे उसको नैतिकता का परिचय देना होता है। इस युग में उसको नैतिकता का परिचय देना है, इस युग में जहां पे कोई पसीजता भी नहीं, कोई देखता उसकी तरफ नहीं है। अर्थ का युग है। ऐसे में गुरु के सम्मान को बचा ले भारतवर्ष। तेरे बच्चे वहां पढ़ते हैं, तेरे बच्चों का आदर्श है वो। इतने तरीके हैं उनके सम्मान को बचाने के, इतने तरीके हैं। अगर हम बचाना चाहें तो, समाज, सरकारें उसके सम्मान को बचाना चाहें तो इतने तरीके हैं। कुछ भी नहीं करना, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, इधर उधर करो और उसको एक अच्छा वेतनमान मिल सकता है। प्राइवेट स्कूल के अध्यापकों से निवेदन है कि वो अपनी यूनियन बनाएं। जिस दिन उनकी यूनियन बनेगी तो एक पर्ची पे लिख करके आपको सिर्फ देना है, आपकी बात को माना जाएगा। बिखरे हुए हो आप, अपने लिए कानून बनवाओ, सम्मानजनक जीवन जीने के लिए कानून बनवाओ। ये वो युग नहीं है कि कोई आपकी समस्याओं को देख करके पसीजेगा।
और वो आपके लिए करेगा, ये युग नहीं है वो। तो यही मैं कहना चाहता था कि प्राइवेट स्कूल की यूनियन होनी चाहिए। और आजकल तो मिनटों का काम है, आजकल तो सोशल मीडिया पे ही बननी है, आजकल तो मोबाइल पे ही बननी है यूनियन, और मिनटों का काम है। 3 दिन में पूरे देश में प्राइवेट स्कूल की यूनियन तैयार हो सकती है, ब्लॉक वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, स्टेट वाइज और पूरे देश के रूप में। धन्यवाद, नमस्ते।